शारदीय नवरात्रि के दिन कन्याओं को खिला देना। ये 3 चीज मां दुर्गा कर देंगी, सभी मनोकामना पूरी। और साथ ही एक ऐसा अद्भुत उपाय भी बताऊंगा जिसे अगर आपने चुपचाप कर लिया तो आपके जीवन में चल रही रुपए पैसों की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, इस विशेष और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे वर्ष 2025 के शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिनों की। खासकर हम जानेंगे कि इस बार दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, किस दिन है और महानवमी किस दिन पड़ रही है। भक्तों, हर साल की तरह इस बार भी अष्टमी और नवमी की तिथियों को लेकर भक्तगण काफी कंफ्यूजन में हैं। कई जगह से खबरें आती हैं कि अष्टमी 30 सितंबर को है, तो कहीं कहा जाता है कि नवमी 1 अक्टूबर को पड़ेगी। ऐसे में सामान्य भक्त समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन सी तिथि सही है, अष्टमी कब करनी चाहिए और नवमी का व्रत कब रखना चाहिए। इस उलझन के कारण कई लोग गलत दिन पूजा कर लेते हैं, जिससे पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आज हम आपके इस संशय को एकदम साफ कर देंगे और शास्त्रों के आधार पर बताएंगे कि सही तिथि कौन सी है, पूजा कब करनी चाहिए और व्रत का पारण कब करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार की विशेष स्थिति यह है कि अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। यही कारण है कि भक्त बड़ी दुविधा में हैं। कोई कहता है अष्टमी कर लो और उसी दिन विसर्जन कर दो, तो कोई कहता है नवमी तक पूजा करो। परंतु शास्त्र क्या कहते हैं, इसका सही ज्ञान होना जरूरी है। भक्तों, नवरात्रि का महत्व केवल 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि यह पूरे 9 दिनों का उत्सव है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। अष्टमी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है और कन्या पूजन का विधान होता है। वहीं नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अष्टमी के दिन पूजा समाप्त हो जाए। नवरात्रि का संपूर्ण अनुष्ठान 9 दिन का ही माना जाता है और इसे पूर्ण करना आवश्यक होता है। अब सवाल उठता है कि जब अष्टमी और नवमी एक ही दिन हो तो भक्तों को क्या करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति में भक्त अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। जो भक्त अष्टमी का व्रत रखते हैं वे उस दिन कन्या पूजन और हवन आदि कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि का समापन नवमी या दशमी को ही करना चाहिए। वहीं जो नवमी का व्रत रखते हैं वे अंतिम दिन पूजा करके विसर्जन करें। सोचिए, यदि केवल 8 दिन तक पूजा की जाए और नवमी को छोड़ दिया जाए तो मां के 9 स्वरूपों की पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि चाहे आप अष्टमी करें या नवमी, व्रत का समापन नियम और शास्त्रों के अनुसार ही हो। यही कारण है कि विद्वान और पंडित भी इस बार भक्तों को सलाह दे रहे हैं कि व्रत को अधूरा न छोड़ें। भक्तों, अब बात करते हैं पूजन विधि की। जब अष्टमी या नवमी का व्रत रखा जाता है तो सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें, फिर माता रानी की चौकी पर दीपक जलाएं, कलश स्थापित करें और मां के स्वरूप की विधिवत पूजा करें। 9 कन्याओं और एक लंगूर को आमंत्रित कर उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं। कन्याओं को हलवा, पूरी और चने खिलाना सबसे उत्तम माना गया है। भोजन के बाद उन्हें उपहार और आशीर्वाद देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि माता का विसर्जन कब करना चाहिए। भक्तों, विसर्जन का सही समय नवमी या दशमी माना गया है। अष्टमी के दिन विसर्जन करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि नवरात्रि का संपूर्ण विधान 9 दिनों का है। यदि कोई अष्टमी को ही विसर्जन कर देता है तो उसका अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। इसलिए सही यही होगा कि आप अष्टमी करें या नवमी, माता रानी का विसर्जन नवमी या दशमी को ही करें। भक्तों, इस बार की नवरात्रि एक विशेष कारण से 10 दिन की मानी जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार एक अतिरिक्त तिथि आ रही है, जिसकी वजह से नवरात्रि का पूरा क्रम 10 दिन का हो रहा है। यही कारण है कि भक्त और भी अधिक भ्रमित हो गए हैं। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो भक्तों, अब आपके मन का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अष्टमी कब करनी है और नवमी कब करनी है। सबसे जरूरी बात यह याद रखें कि नवरात्रि का अनुष्ठान 9 दिनों तक चलता है और इसे पूर्ण करना आवश्यक है। अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो एक स्वरूप की पूजा छूट ही जाएगी, है ना। इसीलिए चाहे आपके घर में अष्टमी की पूजा होती हो, आपको पूरे 9 दिन तक माता की आराधना करनी चाहिए। चौकी लगाना, कलश स्थापित करना, ज्वारे बोना, खेतड़ी बोना, ये सब नवरात्रि के अनुष्ठान का हिस्सा हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि इन सब का विसर्जन और पारण
नवमी को ही करना चाहिए। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि 8वें दिन विसर्जन करके अनुष्ठान को समाप्त कर दिया जाए। हाँ, यह अवश्य कहा गया है कि अष्टमी के दिन माता की विशेष पूजा करनी चाहिए, लेकिन पूरा विधान तो 9 दिनों का ही है। इसे ऐसे समझिए जैसे शीतला माता की पूजा कहीं सप्तमी को होती है तो कहीं अष्टमी को। ठीक वैसे ही नवरात्रि की तिथियों का महत्व है। यदि आपके घर अष्टमी को विशेष पूजा होती है तो यह बहुत उत्तम है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि अनुष्ठान का समापन केवल अष्टमी पर नहीं किया जा सकता। अनुष्ठान का अर्थ है कि माता की चौकी, कलश, ज्वारे, इन सब का विसर्जन या पारण तभी करना चाहिए जब 9 दिन पूरे हो जाएं। अष्टमी के दिन कंजक पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं, उन्हें आदर पूर्वक बिठाकर पूजा करें और उपहार देकर विदा करें। यह अति शुभ माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपने चौकी स्थापित की है, कलश रखा है या ज्वारे बोए हैं तो उनका विसर्जन अष्टमी को नहीं करना है। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। कई लोग गलती से अष्टमी के बाद तामसिक भोजन ग्रहण कर लेते हैं और मान लेते हैं कि नवरात्रि समाप्त हो गई है। यह बहुत बड़ी भूल है। नवरात्रि का विधान 9 दिनों का है और यह सभी के लिए समान है। केवल विशेष पूजा की दृष्टि से कुछ घरों में अष्टमी प्रमुख होती है और कुछ में नवमी। यही फर्क है जिसे समझना चाहिए। यदि आपके घर अष्टमी मनाई जाती है तो आप अष्टमी के दिन दुर्गा माता का पूजन अवश्य करें। अब जानते हैं कि अष्टमी का पूजन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और माता की चौकी के सामने आसन ग्रहण करें। देवी पर जो फूल या पत्र अर्पित किए गए थे उन्हें हटा दीजिए और साफ सफाई कीजिए ताकि पुनः देवी की पूजा की जा सके। अब एक लोटा लीजिए जिसे सदैव चौकी पर रखा जाना चाहिए। उसमें भरा हुआ जल जो पिछले दिन से रखा है उसे सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। फिर उस लोटे को अच्छी तरह धोकर उसमें पहले गंगा जल और फिर शुद्ध जल भर लीजिए। यह जल देवी को स्नान कराने के लिए प्रयोग करें। स्नान कराते समय लोटे में एक पुष्प डालकर उसके माध्यम से देवी पर जल के छींटे दें। इसी प्रकार कलश देवता पर और पास रखे ज्वारे पर भी जल छिड़कें ताकि वे पवित्र हो जाएं। स्नान के बाद माता को वस्त्र अर्पित करें। मौली का एक छोटा टुकड़ा लेकर देवी को पहनाएं। फिर माता को चुनरी अर्पित करें जो इस दिन का विशेष विधान माना जाता है। चुनरी अर्पण के साथ ही माता को सुहाग का श्रृंगार अर्पित करना भी शुभ माना गया है। इसमें सिंदूर, कुमकुम, चूड़ी और अन्य वस्तुएं शामिल होती हैं। इसके बाद माता को भोग लगाएं। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन और उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोजन कराना विशेष महत्व रखता है। साथ ही एक लंगूर को भी भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और घर परिवार पर विशेष कृपा करती हैं। यह पूजन विधि शास्त्रों में वर्णित है और इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। याद रखिए भक्तों, नवरात्रि का विधान पूरा 9 दिनों का ही है। चाहे आप अष्टमी करें या नवमी, अनुष्ठान का समापन नवमी या दशमी को ही करना चाहिए। यही सही और शास्त्र सम्मत तरीका है। आज अष्टमी का दिन है और जो लोग नवमी करते हैं उनके लिए आज नवमी का दिन है। इस शुभ अवसर पर सबसे पहले माता रानी को चुनरी चढ़ाइए। याद रखिए, वस्त्र के स्थान पर चुनरी चढ़ाना अधिक शुभ माना गया है। माता के श्रृंगार के लिए जो भी वस्तुएं होती हैं जैसे कंघी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इत्र या अन्य श्रृंगार का सामान वे अवश्य देवी को अर्पित करें। यह श्रृंगार माता रानी को प्रसन्न करता है। इसके बाद माता रानी को तिलक कीजिए। रोली, कुमकुम और अक्षत से उनका तिलक लगाइए। फूलों की सुंदर माला पहनाइए और ताजे पुष्प अर्पित कीजिए। यदि आपने अखंड ज्योत जलाई हुई है तो यह बहुत ही उत्तम है। रोज की पूजा की तरह आज भी धूप और दीप जलाना बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले धूप प्रज्वलित करें और फिर दीपक जलाकर माता को दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आप फल अर्पित करें। साथ ही तामूल यानी पान और सुपारी अर्पित कीजिए। शास्त्रों में मंत्र भी कहा गया है, तामूलम समर्पयामि, तामूलम पुगी फलम, शुभ दक्षिणायाम, शुभो वरदो भव। इसका अर्थ है कि माता को तामूल और दक्षिणा अर्पित करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अब आप माता को दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पण के बाद हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करें और आज के पाठ को पूर्ण करें। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आज अष्टमी का 8वां अध्याय पढ़ना है और यदि आप नवमी कर रहे हैं तो नवमी का 9वां अध्याय अवश्य पढ़िए। इसके अलावा यदि आप दुर्गा चालीसा कवच या कोई और पाठ करते हैं तो उसे भी पूर्ण श्रद्धा से कीजिए। याद रखिए, अष्टमी या नवमी का दिन अंतिम नहीं होता, इसलिए पूजा छोड़ना नहीं चाहिए। विसर्जन का समय बाद में आता है। आज की सुबह की पूजा भी उसी प्रकार करें जैसे पिछले 6-7 दिनों से कर रहे थे।
पाठ के साथ साथ दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करना भी अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। आज आप उसे भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। पाठ और पूजा संपन्न करने के बाद अब समय है माता की आरती का। आरती कीजिए और फिर कंजक पूजन की तैयारी कीजिए। कंजक पूजन में 9 छोटी कन्याओं को निमंत्रण दीजिए, क्योंकि ये 9 कन्याएं माता दुर्गा के 9 रूप मानी जाती हैं। 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनका आदर पूर्वक स्वागत कीजिए। सबसे पहले उनके पैर धुलाइए, फिर अच्छे से पोंछकर आसन पर बिठाइए। उनके माथे पर तिलक कीजिए, मौली बांधिए और अक्षत लगाइए। कन्याओं के लिए प्रसाद की थाली तैयार कीजिए। हर थाली में 2 या 4 पूरी हलवा और चने रखिए। साथ ही यदि आप कुछ द्रव्य या दक्षिणा देना चाहते हैं तो पैसे भी रख दीजिए। इस प्रकार 9 थालियां तैयार कीजिए और उन्हें सामने सजाइए। जब आप पूजन करें तो अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए और थालियों के चारों ओर घुमाकर जल छोड़ दीजिए। यह एक प्रकार का पूजन है जिससे प्रसाद और दक्षिणा पवित्र हो जाते हैं। अब कन्याओं को भोजन कराइए। कई बार छोटी बच्चियां सब नहीं खा पाती या उन्हें अन्य स्थानों पर भी जाना होता है, तो आप प्रसाद को पैक करके भी दे सकते हैं। भोजन और प्रसाद के साथ साथ आप उन्हें उपहार भी दीजिए, जैसे कपड़े, खिलौने या कोई और वस्तु जो आप देना चाहें। उपहार और प्रसाद देने से पहले उन वस्तुओं को अपने माथे से लगाकर माता को अर्पित मानिए और फिर कन्याओं को दीजिए। उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। कुछ स्थानों पर परंपरा होती है कि 9 कन्याओं के साथ एक छोटे लड़के को भी बैठाया जाता है, जिसे लांगुर या लाकड़ा कहा जाता है। उसको भी प्रसाद और उपहार दिया जाता है। इस प्रकार जब आप कन्या पूजन और भोग संपन्न करते हैं और उन्हें प्रसन्नता से विदा करते हैं, तो यह मान्यता है कि स्वयं माता दुर्गा आपके घर से प्रसन्न होकर जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कन्याएं खुशी खुशी घर से विदा होती हैं तो वह आशीर्वाद स्वयं दुर्गा माता के आशीर्वाद के समान होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। कभी भी रूप और पैसों की कमी नहीं आती। कन्याओं को भोजन करवाने और सम्मान के साथ विदा करने के बाद अब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब जानते हैं कि अलग अलग घरों में नवरात्रि के नवमी अनुष्ठान किस प्रकार से किए जाते हैं। कई लोग नवरात्रि में जोड़ा व्रत करते हैं। जोड़े का मतलब है कि कोई 2 व्रत एक साथ। कुछ लोग प्रतिपदा और द्वितीया रखते हैं, तो कुछ लोग पहला व्रत प्रतिपदा को और अंतिम व्रत सप्तमी या अष्टमी को रखते हैं। इसी प्रकार अगर किसी घर में अष्टमी को कंजक पूजन होता है तो वे प्रतिपदा को पहला व्रत रखते हैं और सप्तमी या अष्टमी को अंतिम व्रत करके अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं। वहीं जिनके घर नवमी को कन्या पूजन होता है वे प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं और नवमी के दिन अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त पूरे 9 दिन का व्रत रख रहा है तो उसे यह बात याद रखनी चाहिए कि उसका व्रत दशमी को ही खुलेगा, नवमी को नहीं, क्योंकि पूर्ण नवरात्रि व्रत का विधान 10वें दिन ही पूरा होता है। अगर आप केवल अष्टमी का पूजन कर रहे हैं और जोड़ा व्रत रखना चाहते हैं तो या तो प्रतिपदा और सप्तमी को व्रत करें या प्रतिपदा और अष्टमी को करें। अष्टमी को कन्या पूजन के बाद मां दुर्गा को प्रणाम करें, उनके मंत्रों का जाप करें, जय माता दी बोलें और फिर व्रत का पारण करें। लेकिन अगर आपने 9 दिन का नियम लिया है तो व्रत का पारण दशमी को ही होगा। यह बहुत जरूरी है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिनके घर केवल 2 दिन का व्रत होता है वे या तो प्रतिपदा और द्वितीया को व्रत करें या प्रतिपदा और सप्तमी को करके अष्टमी के दिन व्रत खोलें। अष्टमी की पूजा के बाद कन्याओं को भोजन करवाकर सम्मान पूर्वक विदा करें और फिर मां दुर्गा का ध्यान करें। उनके चरणों में प्रणाम करके जलपान करें और व्रत खोल लें। अष्टमी की पूजा चाहे आप करें, लेकिन कलश स्थापना, चौकी सजाना और ज्वारे बोना, इन सब का विसर्जन 8वें दिन नहीं किया जाता। विसर्जन का सही समय है दशमी तिथि, क्योंकि नवरात्रि का विधान 9 दिन का है और उसका समापन 10वें दिन विसर्जन से होता है। अब जानते हैं कि विसर्जन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, मां का विसर्जन कोई साधारण कार्य नहीं है। यह आपकी भक्ति और साधना का पूर्ण होना दर्शाता है। विसर्जन हमेशा श्रद्धा, आदर और प्रेम के साथ करना चाहिए। दशमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और मां दुर्गा को सुंदर वस्त्र, फूल, मिठाई और लाल चुनरी अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाकर मां की विधिवत पूजा करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे मां, जैसे आप इन 9 दिनों में हमारे घर पधारी, वैसे ही हर साल कृपा बनाए रखना, हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देना। इसके बाद मां की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल या शुद्ध जल में विसर्जित करें। अगर पर्यावरण की दृष्टि से सोचें तो मूर्ति को मिट्टी में स्थापित भी किया जा सकता है। अंत में जय माता दी के जयकारों के साथ विसर्जन पूरा करें और प्रसाद बांटकर शुभ कार्य शुरू करें।
दोस्तों, इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है। ऐसा इसलिए क्योंकि चतुर्थी तिथि इस बार 2 दिन यानी 25 और 26 सितंबर को पड़ रही है। इस वजह से नवरात्रि का पर्व 10 दिन तक चलेगा। अब अष्टमी तिथि की बात करें। अष्टमी 29 सितंबर को शाम 4:31 पर शुरू होगी और 30 सितंबर को शाम 6:09 पर समाप्त होगी। सूर्योदय के समय 30 सितंबर को अष्टमी रहेगी, जो सुबह 6:51 तक रहेगी। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय का ध्यान रखना आवश्यक है। राहु काल दोपहर 3:01 से 4:42 तक रहेगा और यमगंड सुबह 9:19 से 10:48 तक। इन समयों में पूजा करने से बचना चाहिए। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, दोपहर 11:55 से 12:40 तक रहेगा। इसके अलावा सुबह 8:43 से 9:31 तक और 11:03 से 11:52 तक भी उत्तम समय है। इन मुहूर्तों में मां दुर्गा की पूजा करना अत्यंत कल्याणकारी है। 30 सितंबर को अष्टमी की पूजा अवश्य करें। वहीं जो भक्त नवमी का व्रत करते हैं, उनके लिए जानकारी है कि नवमी 1 अक्टूबर को होगी। इस दिन सुबह का समय मां की पूजा और व्रत के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महानवमी का व्रत अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस दिन पूरे मन से मां की पूजा करने से पाप और दुख दूर होते हैं, कठिनाइयां समाप्त होती हैं और मां दुर्गा पिछले जन्मों के दोष भी मिटा देती हैं। इस व्रत से जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता आती है। मां की कृपा से परिवार में खुशहाली आती है, कार्यों में सफलता मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा भी कहा गया है कि महानवमी के दिन मां नवदुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घर आती हैं और उनकी हर प्रार्थना सुनती हैं। इसलिए पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मां की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। वास्तुशास्त्र के उपाय और पूजा विधान को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं। हमारा चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार का दावा नहीं करता। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी अगली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय श्री राम।